है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी लोग? होप करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये ब्लॉग नहीं है, ये एक वीडियो है जो मैं यहीं पे बैठ के ही बनाऊंगी। तो प्लीज़ इसे स्किप मत करना और इसे पूरा सुनना और समझना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ क्या नहीं गाइस। और आपको मैं इतना रेडी लग रही होंगी तो मैं रेडी सिर्फ वीडियो के लिए ही हुई हूँ, क्योंकि थोड़ा सा फेस मेरा इस टाइम पे डाउन हो गया है। तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है। ब्लॉग में आप लोग देखते ही होंगे बहुत ज्यादा डाउन डल हो गया है, क्योंकि बाहर निकलने से हम ना तो इतनी केयर कर पा रहे हैं, ना तो आपको पता है नहीं हो पाता है जब जितना घर पे रहने की वजह से अच्छा होता है फेस ना, धूप भी नहीं लगती है। तो आज ये वीडियो को प्लीज स्किप मत करिएगा। और मैं कैसी लग रही हूँ हमें बताना। और मेरी ये स्टॉल कैसी लग रही है? बहुत ही प्यारी है ना। मेरी ससुराल की है ये, मुझे बाबू ने दिलाया था। वो बहुत ही अच्छी है। आपने पहले भी देखा होगा, जो पुराने से जुड़े उनको पता होगा। तो एक कमेंट आया था, उस पर भी मैं बात करने के लिए ही आई हूँ। और एक मैं उदाहरण देना चाहती हूँ, एक कहानी सुनाना चाहती हूँ जो हमारे जीवन से मिलती जुलती कहानी है। तो एक पेड़ था गाइस, एक पेड़ था जिसमें बहुत सारी हरी पत्तियां लगी हुई थी। उस पत्तियों से पूरा पेड़ हरा भरा था। उस पेड़ के नीचे सब बैठते थे और छांव हवा लेते थे और फल भी खाते थे। और चिड़िया भी बैठ के अपना घोंसला बनाती थी। फिर एक दिन ऐसा आया कि उस तूफान आया और उस पेड़ के सारे पत्ते गिर गए। सारे पत्ते गिर जाने की वजह से ना तो उस पेड़ पे चिड़िया बैठती थी, ना तो उस पेड़ के नीचे कोई आके आराम करता था, ना कोई फल खाता था। तो पेड़ बहुत शांत रहने लगा, टेंशन लेने लगा। टेंशन में हो गया कि आज ऐसा तूफान आने की वजह से आज मेरे सर पे पत्ते नहीं हैं, आज मेरे पत्ते नहीं है मेरे पेड़ में, तो आज कोई नहीं आता। ना फल लग रहा है तो कोई फल खाने नहीं आता, ना ही मेरे पेड़ के नीचे कोई बैठता है, ना ही चिड़िया अपना घोंसला बना रही है। तो इससे एक चीज समझ में आती है गाइस कि जब हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियां होती हैं, बहुत सारी खुशियां होती हैं, तो हमारे आसपास हमारे सारे रिश्तेदार, हमारे अपने, हमारे रिलेटिव, जो भी दोस्त हैं, जो भी हैं, सब आके बैठते हैं, हंसते मुस्कुराते हैं, खाते हैं, पीते हैं और हमारी खुशियों में खूब खुश होते हैं। फिर जब हमारे बुरा वक्त आता है, जब हमें उनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है और तब वो हमारे आसपास कोई नजर नहीं आता है। सेम उस पेड़ की तरह ही एक इंसान है, जब इंसान पे बुरा वक्त आता है ना, तो कोई उसका नहीं होता है, कोई साथी नहीं होता है, उसको स्वयं लड़ना पड़ता है। फिर जब वो इंसान आगे बढ़ना चाहता है, जैसे उस पेड़ में फिर से पत्तियां आती हैं, फिर से वो हरा भरा हो जाता है, तो फिर चिड़िया आके उस पे चहकती हैं, फिर लोग आके छाँव में बैठते हैं और जब फल लगते हैं ना, तो वहां से फल भी तोड़ के खाते हैं। तो आज मैं जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि आज मेरे साथ में कोई नहीं है, फिर भी मैं मुस्कुराती हंसती खेलती रहती हूँ अपने बच्चे के लिए। क्योंकि मैं बहुत रोई हूँ और मैं आज भी रोती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ, मैं रोती नहीं हूँ, मैं खिलखिलाती हूँ। हाँ, थोड़ा बिजी हूँ तो टाइम नहीं मिलता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब रात होती है तो मुझे हर वो चीजें होती हैं गाइस, आप लोग समझ सकते हो। लेकिन यहाँ पे बात है उनकी, जिन्होंने कमेंट किया था कि आप कैसी औरत हैं और अपने पति की फोटो हटा रही हैं। औरत? कैसी औरत? मैं कैसी औरत हूँ? जरा आप मुझे बताइए, आप कैसी औरत हैं? जो आपने वीडियो को शायद पूरा देखा नहीं। मैंने उसमें क्या बोला कि मैं जीवन में अपने बाबू की फोटो नहीं हटा पाऊंगी, चाहे मेरी शादी हो रही है उसके बाद भी। मैं अपने बाबू की फोटो एक बेड में नहीं छुपा पाऊंगी या अलमारी में छुपा के नहीं रखूंगी। आपको एक चीज बताऊं ना, मेरे बाबू, जब मैं वीडियो की मैंने स्टार्टिंग की थी ब्लॉग बनाने की, तो मैंने आपको दिखाती हूँ। पता है, ये फोटो मैंने जब अभी फ्रेम करा था, खुद से करा है मैंने,
तो मैं इस वीडियो बनाना चाह रही थी कि मैं बनाऊं, आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि ये मेरी फेवरेट फोटो है, सच में मेरी फेवरेट फोटो। इस फोटो के बारे में भी बताती हूँ। देखो मैं इमोशनल हो रही हूँ, पर मैं रोना नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं रोना चाहती हूँ। इस फोटो के बारे में इसलिए मैं बात करना चाहती हूँ, और जिन्होंने मुझे वो औरत बोला है ना, शायद भगवान ना करे कि कभी भी किसी औरत पे ये दुख पड़े। मैं भगवान से यही कहती हूँ, किसी औरत पे ये दुख मत डालना, क्योंकि दुनिया में सब दुख छोटे पड़ जाएंगे एक आदमी के ना होते हुए ना। जब दर दर की ठोकरें खाओगी ना, तब पता चलता है कि एक आदमी का ना होना, एक औरत पे कितनी उंगली उठाई जाती है। इस फोटो के बारे में बात करना चाहती हूँ। मेरे आप बाल वाली मशीन है, क्लैंपिंग मशीन, तो वो मैंने क्लैंप किए थे बाल अपने। तो ये मेरे पीछे सीढ़ियां दिख रही होंगी, मेरी ससुराल की सीढ़ियां हैं गाइस ये। तो मैं सीढ़ी के पास में ऐसे एक फोटो क्लिक कर रही थी, पीछे से मेरे बाबू, बस मैं ऐसे कैमरा की हुई थी, सेट कर रही थी, मेरे पीछे से बाबू आए। इधर जो ये आपको गेट दिख रहा है ना, इधर एक उनकी शॉप थी ना, अंदर से ही वो निकल के इधर को आते थे। तो वो जस्ट आए, मैं सीढ़ियों के बगल में सीढ़ियां हैं, आए और ऐसे उन्होंने फोटो क्लिक करी। तो मेरी आंख देख सकते हो कि दब गई, इतनी कस के मुझे पकड़ा और ये फोटो क्लिक करी। ये फोटो ना मेरी जिंदगी की शायद लास्ट फोटो होगी, और मेरी फेवरेट फोटो। बिलीव मी गाइस, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये फोटो लास्ट हो जाएगी, या मैं इनको हटाऊंगी। मैं जिंदगी में नहीं हटाऊंगी, मुझे मेरी शादी किसी से होती है या नहीं होती है, कुछ भी है, मैं जिंदगी में आगे बढ़ रही हूँ, मैं क्या करूंगी क्या नहीं, कैसे, क्योंकि कोई भी लड़का होगा वो नहीं चाहेगा कि मैं वो किसी दूसरे के साथ में फोटो लगी हुई। लेकिन हाँ, तो ये फोटो के बारे में अब मैं बता दिया मैंने, तो मैं आपको बताती हूँ। मेरी व्हाट्सएप पे डीपी लगी हुई है, जब मैंने ये फोटो क्लिक करी थी ना, तब से ये डीपी लगी हुई है, और आज 4 साल होने वाले हैं, और 4 साल से मेरे फोन में आज अभी तक यही डीपी लगी है। और कभी भी ये डीपी ना कभी भी नहीं हटने वाली, कभी भी नहीं हटने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए ये डीपी नहीं हटेगी। मैंने आज तक डीपी कभी हटाई नहीं, मैं चाहे जितना रो या स्टेटस लगाती हूँ, बट मैंने कभी डीपी को नहीं रिमूव किया, मैंने डीपी चेंज ही नहीं करी। और रही बात, ये आप मेरे पास एक फोटो नहीं है, मैंने उनके साथ में बहुत सारी फोटोज हैं जिनको मैंने आज भी रखा हुआ है समेट के। बस मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इनको फ्रेम करा पाऊँ। हाँ, जब कभी होगा मैं जरूर कराऊंगी। ये देखिए, ये देखिए बाबू की शादी, ये बारात लेके आ रहे थे तब की है। ये देखिए मैं रेडी हुई थी करवा चौथ पे, तब की है। ये देखिए मैं ब्लॉग बना रही थी, उसका ये स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट, ठीक है। मैं बाबू के साथ में ब्लॉग बना रही थी, चाहे आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, तब का है ये भी करवा चौथ का फोटो है, और ये भी करवा चौथ का फोटो है। ये अनकू का है, जब उसके पापा ने ये जो ड्रेस पहने है ना, ऑनलाइन मंगवाई थी, तो उसने पहन के पापा को बाहर दिखाने गई थी, तब फोटो क्लिक करी है बाप बेटे ने। हाँ, ये देखो पूजा करने की बाद की मेरी फोटो है। ये तो वही फोटो है, इसकी डबल मैंने बनवा ली थी। ये देखो, अभी वो पापा को किसी कर रही थी, अभी उसके पापा उसको किसी कर रहे हैं। तो जैसे आपने बोला ना कि वो औरत, मैं कैसे जिंदगी काट रही हूँ मुझे को पता है बहन, आसान नहीं है। पता है कितनी मेहनत कर रही हूँ मैं अपने बच्चे का पेट पालने के लिए, इतनी मेहनत कर रही हूँ अपना घर चलाने के लिए। कैसे मैं कर रही हूँ मुझे पता है, किसी को नहीं पता मेरे बारे में कि मैं कैसे जिंदगी जी रही हूँ। सबको आसान लगता है, आसान जरा सा भी नहीं है। और प्लीज मुझे ऐसी वैसी औरत मत बोलना। और जिंदगी में कोई आगे बढ़ता है, और खासकर
जो सेकेंड मैरिज कर रहे हैं, प्लीज आप उनको ऐसे बोल के उनको पीछे बैक मत करो, क्योंकि यहाँ जिंदगी बहुत कठिन है। पल पल एक कदम फूक फूक के रखने पड़ते हैं, पता है। आपके पास 1 रुपया नहीं होगा ना तो कोई देता नहीं है, आपसे बात तक नहीं करता है। और जो आते हैं, जो कभी कभी आते भी हैं अपने, वो सिर्फ दिखावटी के होते हैं। वो मैं चीज मैंने फेस करी हूँ, मैं कर रही हूँ। मेरे साथ में आज कोई भी नहीं है, कहने को तो बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, पर मेरे दुख में कोई नहीं है गाइस, कोई भी नहीं है। मैंने इसीलिए रोना छोड़ दिया, क्योंकि मैं रो रो के मैं अपनी ही आंखें, अपना ही सब कुछ खराब कर रही हूँ। आज मैं बिस्तर पे पड़ जाऊंगी, कल मुझे दिखाई नहीं देगा तो कौन देगा मुझे पानी? कोई भी नहीं देगा, पता है। हाथ पैर चलते हैं, और जब आपके पास ये है ना मनी, तो सब आपके साथ में है। मेरी बात एक भी आप लोगों को सही लगी हो तो मुझे जरूर बताना। और प्लीज कोई दूसरी शादी करता है या अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है तो उसे आप लोगों को हिम्मत देनी चाहिए, क्योंकि आसान नहीं होता है। आसान मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरा दिल जानता है। और मैं और कुछ भी नहीं कहूंगी, जो भी है, क्योंकि फेस मैं कर रही हूँ, झेल मैं रही हूँ, कष्ट मेरा बच्चा झेल रहा है। जो वो चाहता है वो चीजें मैं, बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो मैं नहीं दिला पाती हूँ, अपने मन को मार लेती हूँ। फिर भी मैं करती हूँ उसके लिए, बहुत कुछ कर रही हूँ उसके लिए, सब कुछ कर रही हूँ जितना मैं कर पा रही हूँ, और आगे से आगे मैं उसके लिए करूंगी। गाइस सॉरी, मैं रोना नहीं चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों आ ही जाते हैं आंसू। तो आप मेरी बात आपको जरा सी भी सही लगी हो ना तो प्लीज बताना जरूर। और रही बात इन फोटो की, कि मैं इनको हटा दूंगी, इनको फेंक दूंगी या इनको कहीं पे दबा दूंगी, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। ये मेरे यहाँ है और हमेशा यही रहेंगे, चाहे कोई मुझे अपनाए चाहे ना अपनाए, ठीक है। और सब एक जैसे नहीं होते हैं, सब लड़के एक जैसे भी नहीं होते हैं। बहुत ऐसे भी होते हैं कि आपको आपका इनको लेके भी चलने वाले, समझे, ऐसे भी है दुनिया में। एक एक खराब है तो सब खराब नहीं हो जाते। चलिए ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, और प्लीज बताना मेरी फेवरेट पिक्चर। बाय। एक फोटो ऐसे खींचना चाहती हूँ, कैसे खींचूं?